हम सबों का खून शामिल है इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो उसके बाप का ये देश नहीं है। ये कहते हैं गुरुद्वारों को नासूर, गुरुद्वारे में तो भूखा कोई जाता है उसको रोटी खिलाई जाती है, इनकी औकात रोटी खिलाने की किसी को? हम लोग कोई वहाँ पर जाति या मजहब देखकर वहाँ लंगर छकाते हैं, वहाँ पर सारे लोग, सारी जाति, सारी धर्मों के लोग आते हैं, वहाँ जाकर लंगर छकते हैं। देखिए बीजेपी जो है एकदम ही मैंने बड़का झूठा पार्टी है, इसका काम ही है भाई से भाई को लड़ा देना। किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को, ऐसे आदमी को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और पूरे सिख समाज से इसकी माफी मांगनी चाहिए। माफीनामे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गलती से निकल गई थी, मैं मस्जिद और मदरसे के बारे में बोलने वाला था मगर गुरुद्वारा का नाम आ गया। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मस्जिद और मदरसे को टारगेट कर रहे हैं। क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं हैं? पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था भारत इंडिया का, तो अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का पैटर्न टंक तोड़ा था। किसके लिए तोड़ा था? भारत के लिए। इन लोग जब तक धर्म के नाम पर लड़ा रहे, इनकी दुकान चल रही है। जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएगी, वो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी के बारे में इनसे पूछने लगेगी, 15 लाख रुपए के बारे में इनसे पूछने लगेगी, इनकी दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। ये कहते हैं कि मदरसे जो है, मस्जिदें जो लाल किला पर जो झंडा फहराते हैं, वो लाल किला किसका बना हुआ? पत्रकार महोदय आपको पता है, शहंशाह शाहजहां का वो लाल किला बना हुआ, जिस पर हमारा भारत का तिरंगा झंडा जब फहरता है। तो इनको इतिहास की जानकारी तो है नहीं। जब देश की आजादी हुई, 121 लोगों को फांसी हुई, जिसमें 93 जो थे वो सिख समाज के थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुई, जिसमें 2147 लोग जो थे वो सिख समाज से आते थे। जलियांवाला बाग का तो आपको कांड याद होगा, जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, 1300 लोगों की वहां शहादत हुई, जिसमें 799 सिख समाज के थे। सिख नेताओं से भी, बीजेपी से जो जुड़े, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि आज आपके मुंह में दही जम गई? आज हमारे गुरुद्वारों को नासूर बताया जा रहा है। सिख नेता क्यों नहीं बीजेपी का कोई बयान देता? वो अपना फायदा सिर्फ लेते। देखिए देश की आजादी में 2 तरह के लोग थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, उनके खिलाफ लड़े। कुछ लोग अंग्रेजों की दलाली भी करते थे, जो हमारे इस देश में। तो वही बीजेपी में जो सिख समाज के लोग हैं, वो उस वैसे ही लोग रह गए जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, वही सिख समाज की आज दलाली कर रहे हैं। वहाँ के सांसद बैठे हुए थे, योगी आदित्यनाथ खुद बैठे हुए थे, उनको इंटरप्ट करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, और उस पर वो ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। क्यों? जहाँ हाकिम बेदर्द हो वहाँ क्या फरियाद करिएगा? भारत में राष्ट्रवाद का नारा देने वाली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल लगता है कि बहक चुके हैं, और उन्हें लगता है कि राष्ट्रवाद सिर्फ बीजेपी के नेता ही और बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। उन्हें ये शायद पता नहीं है कि जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस राष्ट्रवाद में जितने भी भारतीय हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के एक चुनाव प्रचार में अरवल जिले में तेजारा विधानसभा में बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आए कि मदरसा और गुरुद्वारा नासूर बन चुका है। ये सब कहा जा रहा था किसकी मौजूदगी में? योगी आदित्यनाथ है, जो यूपी के सीएम हैं, और जो वहाँ के अरवल जिले के जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ, उनके मौजूदगी में ये सारी बातें हो रही थी और तालियां ठोकी जा रही थी। इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में सिख समुदाय के सरदार रंजीत सिंह हैं। सर, आपके गुरुद्वारे को तो नासूर कहा जा रहा है, मदरसा और गुरुद्वारा जो है नासूर बन चुका है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सबसे पहले हम सबों का खून शामिल है इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो उसके बाप का ये देश नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। देश की आज़ादी में मुस्लिमों का भी योगदान रहा, सिखों का भी योगदान रहा, ईसाइयों का भी योगदान रहा और हिंदुओं का भी योगदान रहा, सारी जातियों का योगदान रहा। माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में सारे किस्म किस्म के फूल हो, माली वो अच्छा नहीं होता जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो।
आदित्य जोगीनाथ की मौजूदगी में और वहां के सांसद अरवल के बाबा बालकनाथ, तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी थे संदीप दाईमा। इन्होंने कहा कि मदरसे जो है वो नासूर बन चुके हैं और मस्जिदें जो है नासूर बन चुकी हैं, गुरुद्वारे नासूर बन चुके हैं। देखिए, ये देश जो है वो सब किसी का है। ये देश किसी बीजेपी वालों का नहीं है कि ये सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है उसको आप कहते हैं देशद्रोही है, ठीक है, उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा कौन मुस्लिम राष्ट्र की बात? कोई भी अगर बात करता है, बीजेपी वाले कहते हैं तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा ठोकता है। सिख राष्ट्र की कोई अगर बात करता है तो उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर भी तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता जो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ हिंदू का ही देश है? हमारा संविधान क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ये देखिए, ये कहते हैं गुरुद्वारों को नासूर। गुरुद्वारे में तो भूखा कोई जाता है उसको रोटी खिलाई जाती है। इनकी औकात रोटी खिलाने की किसी को? हम लोग कोई वहाँ पर जाति या मजहब देखकर वहाँ लंगर छकाते हैं। वहाँ पर सारे लोग, सारी जाति, सारी धर्मों के लोग आते हैं, वहाँ जाकर लंगर छकते हैं। देखिए, बीजेपी जो है एकदम ही मैंने बड़का झूठा पार्टी है। इसका काम ही है भाई से भाई को लड़ा देना। बताइए, हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी को, ऐसे आदमी को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और पूरे सिख समाज से इसकी माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ माफी मांगा है उन्होंने। माफीनामे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गलती से निकल गई थी, मैं मस्जिद और मदरसे के बारे में बोलने वाला था, मगर गुरुद्वारा का नाम आ गया। मस्जिद और मदरसे को टारगेट कर रहे हैं। क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं हैं? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख, ऐसे का मुसलमान हमारे भाई नहीं? पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था भारत इंडिया का, तो अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का पैटर्न टंक तोड़ा था। किसके लिए तोड़ा था? भारत के लिए। जो भारत का भारतीय मुसलमान वो मेरा भाई है, जो पाकिस्तान का वो तो पाकिस्तानी मुसलमान है। तो भारतीय मुसलमान पे एपीजे अब्दुल कलाम भी तो रहे। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई। तो ये मतलब क्या मैंने साबित करना चाहते हैं कि मैंने मदरसे में सारे लोग खराब ही लोग हैं? राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी देखिए, इस सबको कुछ नहीं करना। देखिए, इन लोग जब तक धर्म के नाम पर लड़ा रहे, इनकी दुकान चल रही है। जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएगी, वो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी के बारे में इनसे पूछने लगेगी, 15 लाख रुपए के बारे में इनसे पूछने लगेगी, इनकी दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। आज ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। 84 में मात्र इनके बीजेपी के 2 सांसद थे। इस 84 में 2 सांसद थे। 70 साल इनको लग गया, 65-70 साल देश की गद्दी तक, लाल किला पहुंचने के लिए। ये कहते हैं कि मदरसे जो है, मस्जिदें जो लाल किला पर जो झंडा फहराते हैं, वो लाल किला किसका बना हुआ? पत्रकार महोदय, आपको पता है? शहंशाह शाहजहां का वो लाल किला बना हुआ, जिस पर हमारा भारत का तिरंगा झंडा जब फहरता है। तो इनको इतिहास की जानकारी तो है नहीं। जब देश की आज़ादी हुई, 121 लोगों को फांसी हुई, जिसमें 93 जो थे वो सिख समाज के थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुई, जिसमें 2147 लोग जो थे वो सिख समाज से आते थे। जलियांवाला बाग का तो आपको कांड याद होगा, जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, 1300 लोगों की वहां शहादत हुई थी, जिसमें 799 सिख समाज के थे। देश आजादी में हमारा इतना योगदान रहा। ये कैसी आज बातें करते हैं कि मैंने मस्जिद, मतलब सिर्फ बीजेपी के लोगों का योगदान रहा। राष्ट्रवाद की बात तो वही कर रहे हैं, और मतलब जितने भी कम्युनिटी हैं इस देश में, उनका कोई योगदान नहीं उनके हिसाब से। बीजेपी के कार्यालय में कितने सालों तक नागपुर में तिरंगा झंडा फहरा है? ये पता है आपको? कितने सालों तक तो उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आरएसएस वाले जो थे उन्होंने गांधी तक को नहीं छोड़ा, गांधी तक को गोली से मार दिया। तो इनका काम ही है, माने क्या बोलते हैं, द्वेष को बांटना, धार्मिक उन्माद फैलाना। ये किसी को मिलकर रहने देना ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि माने हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, हमारी राजनीतिक जो है दुकान वो चलती रहे। तरीके का विवादित बयान देने का क्या मकसद हो सकता है? 2024 का इलेक्शन है और वहां भी इलेक्शन, अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव। क्या लगता है कि सिख समुदाय ऐसे विवादित बयान सुनने के बाद बीजेपी को दरकिनार करने वाली है, खासकर लोकसभा में और विधानसभा में? देखिए, हम बताते हैं, सिख समाज बीजेपी को पहले ही दरकिनार कर चुका है। पंजाब स्टेट जो है वो सिख बहुल राज्य है। वहां पर कितना तो बीजेपी का सांसद है, बताया जाए, इनके कितने वहां से विधायक जीते हैं। सिख समाज तो जो पहले ही जो है बीजेपी को जो है मतलब नेग्लेक्ट कर चुका है। हाँ, बीजेपी में कुछ जो है सिख समाज के कुछ इनके टट्टू हैं, टीटीएम करने वाले, वो हल्का फुल्का सपोर्ट करते हैं। वो अपनी राजनीतिक फायदा लेने के लिए, अपने स्वार्थ के चलते। एक बार चन्नी जी का बयान आया था कि बिहारियों के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था, तो यहाँ बीजेपी के नेता जो थे हमारे गुरुद्वारे में बैठकर बहुत बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे, चन्नी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वो मैं सिख नेताओं से भी, बीजेपी से जो जुड़ा, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आज आपके मुंह में दही जम गई? आज हमारे गुरुद्वारे को नासूर बताया जा रहा है। सिख नेता क्यों नहीं बीजेपी का कोई बयान देता? वो अपना फायदा सिर्फ लेते। देखिए, देश की आज़ादी में 2 तरह के लोग थे,
अंग्रेजों भारत छोड़ो उनके खिलाफ लड़े, कुछ लोग अंग्रेजों की दलाली भी करते थे। जो हमारे इस देश में तो वही बीजेपी में जो सिख समाज के लोग हैं वो उस वैसे ही लोग रह गए जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, वही ये सिख समाज की आज दलाली कर रहे हैं। देखिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जो लड़े थे, मान सिंह की जयंती थोड़ी मनाई जाती है। जो लड़ता है मैंने वही उसी का नाम होता है। जो मैंने दलाली करेगा, इनकी टीटीएम करेगा, उसका क्या नाम होगा। वहाँ के सांसद बैठे हुए थे, योगी आदित्यनाथ खुद बैठे हुए थे, उनको इंटरप्ट करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए और उस पर वो ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। क्यों? जहां हाकिम बेदर्द हो वहां क्या फरियाद करिएगा। आदित्य जोगी का, नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या है। ये लोग हैं कि मतलब धार्मिक उन्माद को फैलाया जाए। नरेंद्र मोदी का गुजरात वाला जो दंगा जिन्होंने कराया तो आपको याद ही है। तो ये धार्मिक उन्माद फैलाकर ये गद्दी तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब देश को ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या ये सबका साथ हो गया कि मदरसा नासूर बन गया, मस्जिद नासूर बन गया, गुरुद्वारा नासूर बन गया? ये सबका विकास ही कहाँ हुआ? ये तो हिंदू राष्ट्र की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो हम सबों का खून शामिल है इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। ये लोग अपना सर्टिफिकेट बांटते हैं। सबका साथ सबका विकास क्या है? आप हिंदुओं मैंने आप सिखों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान भाई को टारगेट कर रहे हैं। जो लाल किले पर झंडा फहराते वो किसका बनाया हुआ है? ये बीजेपी आरएसएस वाले कहाँ थे उस वक्त? तो शहंशाह शाहजहां ने ना बनवाया था, जिस पर आज हमारे देश का तिरंगा झंडा फहरता है। तो क्या मुसलमानों का योगदान जितना ये देश मेरा है उतना मुसलमान भाइयों का, उतना हिंदू भाइयों का, उतना ईसाई भाइयों का? तो आप लोग इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं बिहार? हम लोग इसके खिलाफ यही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को इसको पार्टी से निकालना चाहिए और जो है अपने पूरे सिख समाज से इसको माफी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी मैंने सभा से, चुनावी सभा से किसी धर्म, किसी इबादत गाह को, किसी के धर्म स्थल को टारगेट करना, चुनाव आयोग को इनको वहां पर इन पर संज्ञान लेना चाहिए। इसको इसकी सदस्यता वहां, वो तो चुनाव जीता नहीं है, मैंने इनको हटाना चाहिए पार्टी को। चलिए, धन्यवाद।